तो जैसे कि हमने तीन पिछले तीन सेशंस में अलग अलग चीजें सीखी हैं स्टॉक मैनेजमेंट, कि हम स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हमने परचेज का देखा, सेल्स का, रिटर्न का, स्टॉक का। अब यहाँ से हम डायरेक्ट अगर स्टॉक वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो स्टॉक है कौन सा माइनस में है कौन सा प्लस में है। ठीक है, अब ये माइनस में वो वाला स्टॉक है जो हमने परचेज नहीं किया है बट सेल कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला लगा है, परचेज माइनस सेल प्लस रिटर्न। ठीक है, तो यहां से चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब यहाँ डैशबोर्ड पे हम एक सर्च बटन बनाने वाले हैं। उस सर्च बटन से क्या हेल्प होगी हमें, ये जो बार बार स्टॉक शीट पे जाके हमें देखना पड़ता है वो चीजें नहीं होगी। और आज हम वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में भी जानेंगे कि वी लुकअप फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं डैशबोर्ड पे और मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट और इसको कर दिया मैंने मर्जेंट सेंटर। ठीक है, और इसमें मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ मर्जेंट सेंटर, और यहाँ कलर पे मैं कर रहा हूँ नो कलर। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी मर्जेंट सेंटर, और उस पे भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नो कलर। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। आप चाहो तो इसको भी इसके साथ मर्ज कर लोगे, ये दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर लोगे आप यहाँ से ऐसे। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट कर दोगे टेक्स्ट की और इसका साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट कर लोगे, एक बोथ साइड बोर्ड ऐसे। ठीक है, अब सर्च बटन हम बना रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, अब डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए इस कॉलम को हमने कर दिया सिलेक्ट, यहाँ डाटा पे चला जाएंगे। ठीक है, इसको कर दिया हमने सिलेक्ट, यहाँ डाटा वैलिडेशन पे चला गए, यहाँ लिस्ट पे एलो में लिस्ट पे चला जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे स्टॉक शीट। ठीक है, अब स्टॉक शीट में हमने क्या करना है, इसका जितना भी यहाँ से यहाँ तक है ये इसको ऐसे ड्रैग कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो जो डाटा वैलिडेशन हमारी स्टॉक शीट पे लगी है वो ही यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे करने वाले हैं हम यूज वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, तो वी लुकअप फॉर्मूला सेम जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूला सम इफ क्वांट इफ सम का फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसका यूज करेंगे, बस वहां पे सम इफ होगा, यहाँ पे वी लुकअप। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया है, आप क्या करोगे, इसको टैब बटन दबा दोगे, ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले ये क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देखोगे लुकअप वैल्यू। ठीक है, कि लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, तो हमारी जैसे लुकअप वैल्यू है ये प्रोडक्ट ये। ठीक है, उसके बाद दे रहे हैं हम कॉमा, कॉमा के बाद बता रहा है टेबल एरे। ठीक है, अब टेबल एरे क्या है हमारा, तो हम यहाँ स्टॉक पे चलते हैं, इस पूरे टेबल को यहाँ से लेके यहाँ तक कर देते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे दे देंगे एक कॉमा। ठीक है, इसके बाद क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देखोगे इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब फॉर्मूला आप यहाँ देखोगे यहाँ ऊपर है, हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, ये तो आइटम्स है खाली, ये क्वांटिटी है और ये रिमाइंडर है, तो हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा दे देंगे, और ऐड पे क्या बता रहा है कि एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे आप यहाँ से पढ़ रहे होगे अप्रोक्सीमेटली मैच द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल एरे मस्ट बी स्टोर्ड इन एक्सेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक्सेंडिंग क्या होता है, 0 से ऊपर की तरफ जो वैल्यू जाती रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे 0, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर कर देंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, हैश टैग एनए। तो जैसे ही आप यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, माउस किया,
अब आप स्टॉक वाली शीट पे जाओगे, ठीक है, तो वहां पे चेक करोगे क्या हमारे पास वाकई माउस माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल माइनस में है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सर्च बटन, वी लुकअप इसमें हमने यूज किया। ठीक है, यहाँ से हम अब पूरा इसका प्रोसेस देखेंगे एक बार, क्या ये सही से काम करता है जो हमने सर्च बटन बनाया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंट्री हम कर लेंगे परचेज की। ठीक है, एक कर ले सेल की, रिटर्न की, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम परचेज के लिए यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। मैं फुल एंट्री एक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं परचेज के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 500 कीबोर्ड ले लिए, मोस्ट 500 कीबोर्ड, 100 लैपटॉप्स, 100 डेस्कटॉप, SSD, HHD, ठीक है, रोम, रैम, स्कैनर, प्रिंटर। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्या, जो हम परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको शाम को भी जैसे हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या दिक्कत आ रही थी कि हमने जो टेबल सिलेक्ट किया था वो इतना ही किया था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे माउस कीबोर्ड और लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं डिलीट, माउस कीबोर्ड और लैपटॉप। ठीक है, अब परचेज में जाएंगे, हमने 500 माउस लिए हैं, 500 कीबोर्ड और 100 लैपटॉप। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं, क्वांटिटी में यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो है 300, 350। ठीक है, ये क्या कर दिए हमने, सेल। ठीक है, अब देखो सेल के बाद आता है रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम रिटर्न के लिए एक एंट्री कर देते हैं, मोस कीबोर्ड और लैपटॉप। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमारे पास आगे 30 रिटर्न में, ये आगे 25 और ये आगे 10। ठीक है, तो ये हम कहाँ के लिए कर रहे हैं, रिटर्न के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको रिटर्न के लिए एंट्री कर दी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने परचेज क्या किया था, हमने परचेज किए थे माउस कितने, 500, कीबोर्ड 500 और लैपटॉप कितने किए थे, 100। ठीक है, रिटर्न टू। अब चलते हैं सेल्स वाली पे, हमने इसमें बेचा क्या, 300 माउस बेच दिए, 300 कीबोर्ड और 50 लैपटॉप। ठीक है, फिर से डैशबोर्ड पे चलते हैं, रिटर्न में देखेंगे 30 माउस, 25 कीबोर्ड वापस आ गए और 10 लैपटॉप। ठीक है, अब चलते हैं स्टॉक वाली शीट पे। अब स्टॉक वाली शीट पे आप देखोगे हमारे पास कितनी क्वांटिटी है माउस की, वो है 30, कीबोर्ड की कितनी है 25, लैपटॉप की कितनी है 10। अब देखो यहाँ पे जो हमने रिमाइंडर में फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था कि 10 से ऊपर होगा तो हमारा ओके आएगा। तो जो वैल्यू हमारी 10 से ऊपर है वो क्या है, बिल्कुल ओके है, और जो 10 से नीचे है वो क्या है, लो स्टॉक है। ऐसे ही जैसे ये हमारी एंट्रीज यहाँ से बढ़ती जाएंगी, अब यहाँ पे देखो कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड और लैपटॉप, तो यहाँ पे हम तीनों का डैशबोर्ड जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, हमारे पास 25 है, स्टॉक वाली शीट पे जाके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 25 है, मतलब ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लैपटॉप पे जाएंगे, लैपटॉप देखेंगे हमारे पास 10 है, स्टॉक वाली शीट पे जाएंगे तो सेम वही 10 हमारे पास यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखो स्टॉक मैनेजमेंट का, इस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है सेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक 1 2 3 4 हम आज कर रहे हैं, पार्ट 4 कर रहे हैं। 1 में क्या था, 2 में कैसे किया, 3 में कैसे किया, 4 में कैसे किया। जब हमने 1 किया था वो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, जब हमने 2 किया उसको हमने थोड़ा सा और वो कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। 3 को हमने और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। 3 में जैसे जैसे हमने 2 वाला किया जिसमें हमारा परचेज सेल और स्टॉक ही था,
तो किसी ने मुझे बताया कि अगर रिटर्न आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे रिटर्न का ऐड कर दिया, ठीक है। फिर किसी का मुझे क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम स्टॉक पे जाएंगे तो वहां पे तो हमें सारी चीजें दिखती हैं, क्यों ना हम उसका एक बटन जो है वो कहाँ पे दे देंगे, डैशबोर्ड पे, ताकि हम पूरी अपनी शीट को कहाँ से कंट्रोल करेंगे, स्टॉक को पूरे डैशबोर्ड से ही करेंगे, ताकि हमें बार बार स्टॉक में, रिटर्न में या सेल में या परचेज में जाके एंट्रीज ना करनी पड़े। तो हमने क्या किया, उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया सारे का, और हमने पूरा का पूरा जो है किस पे दे दिया, डैशबोर्ड वाली शीट पे। अब आपको परचेज करना है तो यही एंट्री, सेल करना है तो यही एंट्री, रिटर्न आएगा तो यही एंट्री, और स्टॉक जो है आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा जिसपे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ये चेक प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी यहाँ पे दे दिया सर्च, जिसमें हमने वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया। अब वी लुकअप क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे ही कई जगहों पे हम नॉर्मल फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम वी लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा चैट जीपीटी, ठीक है, एक्सेल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ चैट जीपीटी के बारे में आएगा, एआई टूल्स के बारे में आता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, सारी फॉर्मेटिंग होती है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं। एआई का करोगे तो क्या है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसमें, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर सीखने को मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम भी हम इस एक्सेल के अंदर 10 से 15 सेशन जो है क्या करेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट पे ही करेंगे, जो कि हमारे रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट में, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे जो है क्या किया है, चौथा वाला सेशन कर दिया है, ठीक है, पार्ट 4। अब इसको सेव करने के लिए फाइल पे जाओगे, सेव एज में जाओगे, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ नई चीजें ऐड की है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक पे सेव कर दोगे, तो इसके अंदर जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, ठीक है, आप इसको चाहो तो पार्ट 4 के नाम से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपली 4 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे चला जाओगे। ये ऑप्शन आप, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ ऐसे सेव करने के लिए, जो भी हमारा माइक्रो इसके अंदर लगा है ना, जब हम इसको सेव करते हैं तो माइक्रो क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अगर आपने माइक्रो को एनेबल रखना है, इन फ्यूचर उस शीट का यूज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक पे, और यहां से कर दोगे इसको सेव, और जिस नाम से आपने सेव किया होगा वो उसी नाम से रहेगा। आप इसको कट भी कर दोगे, आप दोबारा से ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और इसको चाहो तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, रखना चाहो तो रख भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड के थ्रू जितनी भी हमारी शीट्स होंगी उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट का जैसे हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट, अब यहाँ पे आपने कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर वहां पे आपने ऑलरेडी परचेज लिया हुआ है, सेल्स लिया हुआ है, रिटर्न लिया हुआ है और स्टॉक, और वहीं आप दोबारा से परचेज रिटर्न सेल, देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये परचेज और ये परचेज, इसमें फर्क क्या है। अगर हम इस वाले परचेज की बात करें तो ये हमारी शीट है जिसका हमने शॉर्टकट बनाया है डैशबोर्ड पे, सीधा किस पे जाने के लिए, परचेज वाली शीट पे जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे गो टू माय डैशबोर्ड तो हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ऐसे ही सेल्स का जो है, तो ये हमने सेल्स वाली किसके लिए किया है, शीट के लिए इसको डैशबोर्ड पे लिंक किया। ऐसे रिटर्न वाली को तो रिटर्न वाली के लिए लिंक किया है, ठीक है। स्टॉक को तो स्टॉक वाली के साथ। अब देखो इनका क्या काम है, ये परचेज वाला, जब भी हम कोई नया स्टॉक लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री, ताकि हमें वहां पे जाके बार बार एंट्री करके सेव ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो सेव होता रहे, हमारी शीट बढ़ती रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंट्री करने के बाद यहाँ से परचेज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिटर्न अगर कोई हमारे पास आएगा तो हमें रिटर्न वाली शीट पे नहीं जाना है, डैशबोर्ड पे एंट्री करनी है, रिटर्न पे क्लिक कर देंगे और वो रिटर्न वाली शीट में सेव होता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस। और वैसे ही यहाँ सेल्स का है, जो भी हम सेल करेंगे उसकी एंट्री करेंगे, सेल्स वाली शीट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा जो है वो किस पे चला जाएगा, परचेज वाला परचेज पे, रिटर्न वाला रिटर्न पे, सेल्स वाला सेल पे। और स्टॉक जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहेगा, उसके अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला, ठीक है। और वो फॉर्मूला किससे लिंक है, परचेज रिटर्न और सेल, तीनों चीजों से है। अब देखो एक स्टॉक के अंदर क्या चीजें होती है, परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू स्टॉक प्लस रिटर्न, तो क्या आएगा आपका, स्टॉक ही आएगा, ठीक है। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टॉक मैनेजमेंट का, परचेज
आपने जो खरीदा उसमें से माइनस कर दो सेल्स को, तो स्टॉक आएगा। अगर आपके पास रिटर्न आया तो उसको क्या करोगे, परचेज माइनस सेल प्लस रिटर्न इज इक्वल टू स्टॉक। ठीक है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एक शीट कर दोगे, 10 शीट कर दोगे तो आपको समझ आएगा। हो सकता है आपको 50 शीट्स बनानी पड़े। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी है जिनके लिए फॉर्मूला नहीं है। अब उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास उसका अल्टरनेट है। जैसे शीट को लिंक करना है तो उसके लिए क्या है हमारे पास, हाइपर लिंक। डाटा वैलिडेशन लगानी है तो उसके लिए क्या है हमारे पास, ऑप्शन है। डाटा वैलिडेशन को कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, दूसरी शीट पे भी हमें वही डाटा वैलिडेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या है, अलग से फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ एक्सेल में आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, वी लुकअप फॉर्मूला जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, सम इफ का फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, इफ का फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, क्वांट इफ का किस लिए करेंगे, क्वांटा का किस लिए करेंगे, सम का किस लिए करेंगे, मल्टीप्लाई का, या ऐसे परसेंटेज का, या ऐसे डिवाइड का। तो ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप एक्सेल को जो है चला सकते हो। अदरवाइज आपके पास फॉर्मूले का पता नहीं है आपको, बट आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको आएगी दिक्कत। ठीक है, तो इसलिए पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी है, उसके बाद आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले नॉलेज बाद में लोगे, काम पहले करोगे, वो आपको दिक्कत आएगी उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम आपको बताएंगे, हमने ये चीजें खुद सीखी हुई है, तभी हम आपको अप्लाई करके बताते हैं कि हम इस शीट का ऐसे कर सकते हैं, इसका ऐसे कर सकते हैं, इसका ऐसे कर सकते हैं। और एक्सेल एक ऐसी चीज है, एक बार आपकी नॉलेज में ये आ गया, आप इस पे खुद काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। तो स्टॉक मैनेजमेंट के बाद अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है अकाउंट्स का। ठीक है, अकाउंट्स में जैसे मैंने आपको कुछ सेशन तो दिए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर आपको 15 20 या 30 सेशन जो है वो अकाउंट्स पे मिले, ताकि आपको अकाउंट्स के बारे में अच्छे से पता लगे कि अकाउंट क्या है, कैसे हम अकाउंट्स को, जैसे लेडजर का होता है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, डे बुक क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको अकाउंट्स के अंदर सिखाई जाएंगी। ठीक है।